जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि यूनिवर्स अनगिनत स्टार्स, प्लेनेट और गैलेक्सीज से भरा हुआ है। हर दिशा में चमकते हुए स्टार, नेबुला और ब्राइट गैलेक्सीज दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो यह सारा यूनिवर्स ठसाठस भरा हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल में यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा खाली है, इतना खाली कि वहाँ लाइट तक मुश्किल से पहुँचती है। वहाँ ना स्टार्स है, ना प्लेनेट और ना कोई गैलेक्सीज, और जो है भी वो भी कुछ गिने सुने ही है। ये कॉस्मिक वॉइड्स होते हैं, यानी यूनिवर्स की विशालकाय खाली जगह है। वैज्ञानिक जब आसमान में कुछ खोज रहे थे तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ कुछ भी नहीं था, और यह कोई छोटी मोटी जगह भी नहीं थी, बल्कि लाखों लाइट ईयर जितनी बड़ी थी। अगर आप इसे अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से नापना चाहो तो आपको 3300 मिल्की वे गैलेक्सी चाहिए होंगी, और अगर इसे भरना चाहते हो तो आपको 37 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज की आवश्यकता होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कॉस्मिक वॉइड्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका आकार कितना होता है, और इसे कब देखा गया था, और इनका यूनिवर्स के साथ क्या कनेक्शन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर हमें यूनिवर्स की बनावट को समझना है तो हमें कॉस्मिक वेव को समझना होगा। इमेजिन करें कि पूरा यूनिवर्स एक जाल के जैसा है, जहां गैलेक्सीज इसके धागों की तरह फैली हुई है, और जहां कहीं ये धागे मिलते हैं वहां गैलेक्सी, क्लस्टर और सुपर क्लस्टर बनते हैं, और इन क्लस्टर के बीच होती है विशालकाय खाली जगह, यही है वॉइड्स। अगर आप पूरे यूनिवर्स को अरबों लाइट ईयर्स की दूरी से देखेंगे तो यह किसी स्पंज या 3D जाल के जैसा दिखाई देगा, जिसमें चमकते हुए हिस्से क्लस्टर और गैलेक्सीज के हैं, और अंधेरे हिस्से है कॉस्मिक वॉइड्स के। वॉइड्स वो क्षेत्र है जहां पदार्थ की मात्रा बेहद कम होती है। यहाँ गैलेक्सीज लगभग ना के बराबर होती है, और कुछ वॉइड्स इतने विशालकाय होते हैं कि उनमें हजारों मिल्की वे गैलेक्सी समा जाए और फिर भी वो खाली ही लगेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार वॉइड्स में घनत्व यूनिवर्स की औसत डेंसिटी से 10 से 20 गुना कम होती है। यानी जहां हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, वो यूनिवर्स के भरपूर हिस्से में आती है, पर वॉइड्स जिसमें लगभग कुछ भी नहीं होता। कॉस्मिक वॉइड्स की कहानी शुरू होती है बिग बैंग से, करीब 13.8 अरब वर्ष पहले। बिग बैंग के बाद जब यूनिवर्स फैला तो उसमें पदार्थ समान रूप से नहीं फैला था, बल्कि यह कहीं ज्यादा मात्रा में था तो कहीं बहुत ही कम मात्रा में। और जिन जगहों पर पदार्थ थोड़ा ज्यादा मात्रा में था वहां ग्रेविटी ने काम किया, और वह इसे धीरे धीरे गैलेक्सी, क्लस्टर और सुपर क्लस्टर में बदल गया। और दूसरी ओर जिन जगहों पर पदार्थ बहुत ही कम था वो लगातार खाली होती गई, और कई वर्षों के बाद बनी कॉस्मिक वॉइड्स, यानी यूनिवर्स का फैलाव और गुरुत्वाकर्षण की खींचातान दोनों ने मिलकर कॉस्मिक जाल बना दिया, जहां पदार्थ धागों में सिमट गया और बाकी जगह बन गई विशालकाय वॉइड्स, जिनका आकार औसतन करे तो एक वॉइड्स का व्यास 30 से लेकर 300 मिलियन प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। लेकिन कुछ वॉइड्स इतने विशाल है कि उनका आकार गैलेक्सी सुपर क्लस्टर से भी कई गुना बड़ा होता है। ब्रह्मांड में मौजूद है बुटेस वॉइड, जिसे द ग्रेट नथिंग भी कहा जाता है। यह लगभग 330 मिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा है, और इतना बड़ा है कि हमारी मिल्की वे इसके बीच में होती तो हमें बिलियंस वर्षों तक कोई दूसरी गैलेक्सी नजर ही नहीं आती। साल 1981 में खगोल शास्त्री रॉबर्ट और उनकी टीम ने बुटेस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में एक अजीब सा क्षेत्र देखा, जहां गैलेक्सीज लगभग गायब ही थी, जिसमें उन्होंने पाया कि यह 250 मिलियन प्रकाश वर्ष तक लगभग खाली है, और इसके भीतर सिर्फ 60 गैलेक्सियां ही मौजूद है, जबकि इतनी ही जगह में नॉर्मल से करे तब भी 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सियां होनी चाहिए थी। यह क्षेत्र खाली होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे द ग्रेट नथिंग का नाम दिया। बुटेस वॉइड के अलावा भी कई सारे वॉइड्स मौजूद है। इरिडेशन सुपर वॉइड्स, यह वॉइड्स शायद CMB कोल्ड स्पॉट से जुड़ा है, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में दिखाई देने वाले ठंडे क्षेत्र से जुड़ा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद इस वॉइड की वजह से उस दिशा में माइक्रोवेव ऊर्जा थोड़ी कम दिखाई देती है। लोकल वॉइड्स, यह हमारे लोकल ग्रुप के पास में स्थित है। हमारी मिल्की वे के आसपास का यह क्षेत्र दिखाता है कि ब्रह्मांड में खालीपन हमारे बहुत पास में भी है। KBC वॉइड्स एक विशालकाय वॉइड्स है जो हमारी आकाशगंगा के आसपास फैला है, और माना जाता है कि यह हमारे कॉस्मिक विस्तार की दर को ही प्रभावित कर सकता है। और अब एक दिलचस्प बात यह है कि कॉस्मिक वॉइड्स सिर्फ खाली जगह नहीं होती है, बल्कि ये यूनिवर्स के विस्तार को भी प्रभावित करती है, क्योंकि जहां पदार्थ कम है वहां ग्रेविटी का प्रभाव कम होता है, इसलिए ये क्षेत्र ज्यादा तेजी से फैलते हैं। यानी समय के साथ वॉइड्स और भी बड़े होते जा रही हैं। दूसरी ओर जहां गैलेक्सीज और क्लस्टर होते हैं वहां ग्रेविटी मजबूत होती है, इसलिए वे क्षेत्र धीरे धीरे फैलते हैं। इस तरह पूरा ब्रह्मांड एक जाल की तरह फैल रहा है, भरे हुए से सिकुड़ रही हैं और खाली से और भी फैलते जा रही हैं। वॉइड्स को खोजने के लिए वैज्ञानिक 3D गैलेक्सी सर्वे का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे। इस सर्वे से पता चला कि लगभग 80% यूनिवर्स का वॉल्यूम
वॉइड से भरा हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ 10% पदार्थ ही मौजूद है। यूनिवर्स में बाकी पदार्थ फिलामेंट और क्लस्टर में ही सिमटा हुआ है। वॉइड्स के अध्ययन से हमें यह भी समझ में आता है कि डार्क एनर्जी कैसे काम करती है, क्योंकि डार्क एनर्जी यूनिवर्स के फैलाव की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। इतना जानने के बाद भी वॉइड्स के बारे में कहीं रहस्य और भी मौजूद है। क्या इन खाली जगहों में डार्क मैटर मौजूद है? क्या वहाँ छोटी ऊर्जा या कण मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, या फिर ये सच में पूरी तरह से खाली ही होते हैं? कुछ प्रिंसिपल कहते हैं कि कॉस्मिक वॉइड्स वो क्षेत्र है जहाँ स्पेस टाइम की बनावट सबसे ज्यादा फैली हुई होती है। वहाँ समय थोड़ा अलग तरीके से चल सकता है, यानी थोड़ा तेजी से भी चल सकता है या फिर धीमा भी हो सकता है। और यह वो जगह है जहाँ पर भौतिकी के कई नियम हमारी समझ से भी बाहर काम करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले अरबों वर्षों में जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता जाएगा, ये वॉइड्स और भी विशालकाय होते जाएंगे और गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएगी कि रात का आसमान भी लगभग अंधेरा ही लगेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी मिल्की वे और उसकी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा मिल जाएगी और बाकी यूनिवर्स की रोशनी हमारे लिए हमेशा के लिए गायब ही हो जाएगी। हम अकेले द्वीप की तरह होंगे जिसके चारों ओर सिर्फ असीम शून्यता ही होगी। कॉस्मिक वॉइड्स हमें ये याद दिलाते हैं कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वह इतना विशाल और रहस्यमय है कि हम उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं। हम सोचते हैं कि तारों से भरा आसमान सब कुछ है, लेकिन असल में वो यूनिवर्स का सिर्फ एक पतला सा जाल है और उसके बीच फैला हुआ है ग्रेट वॉइड, द कॉस्मिक वॉइड।